फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 10th मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की डिटेल्ड स्टडी की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर जरूर देखें। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन है हमारे 135 और 225 का, 196 और 38,220 का, 867 और 255 का। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 135 और 225 का। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल है। तो अब हमें यहाँ पर चार वेरिएबल्स दिए हैं, चार इनकी वैल्यू हमें लिखनी होंगी इसमें, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ दो ही दिख रही हैं। तो इनमें क्यू और आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको संख्याएं दी होती हैं उनमें से आपको सिर्फ ए और बी की ही वैल्यू निकालनी होती है। जब हम ए में बी से डिवाइड करते हैं तब हमें क्यू और आर की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। यानी कि जो भागफल होगा वो हमारी क्यू की वैल्यू होगी, जो शेषफल होगा वो हमारे आर की वैल्यू होगी, जिससे हम भाग देंगे वो बी की वैल्यू होगी, जिसमें भाग देंगे वो हमारी ए की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी हैं, इनमें हम कैसे पता करें कि ए की वैल्यू कौन सी है एंड बी की वैल्यू हमारी कौन सी है? तो यहाँ भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बड़ी संख्या होगी वो हमेशा ए की वैल्यू होगी और जो छोटी होगी वो बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारी बड़ी है 225 और छोटा 135 है। तो 225 में हमें 135 से भाग करना पड़ेगा। तो आज हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ से 135 और हमारा 90 रिमेनिंग बचेगा। यानी कि यहाँ से हमारी ए की वैल्यू निकालें तो 225 है, बी की वैल्यू 135 है, क्यू की वैल्यू 1 है एंड आर की वैल्यू 90 है। तो अब हम इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू हमारी 225 थी, बी की वैल्यू 135 थी, क्यू की वैल्यू 1 थी एंड आर की वैल्यू हमारा 90 थी। तो इसमें हमने पुट कर दिया। अब हमारी यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। अब हमें फिर से ये सॉल्व करना, जब तक हमारी आर की वैल्यू 0 नहीं आ जाए, यानी कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट तो कर लेते हैं लोग, लेकिन सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम होती है कि अब यहाँ से हम ए और बी क्या लें। तो ए और बी में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ए आपको क्यू और आर की जो वैल्यूज आपकी आएंगी उनमें से ए और बी सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में आपको यही सब करना है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको ए और बी की वैल्यू दी होंगी, उसके बाद आपको जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी स्टेप करेंगे, जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, आपको क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू से ही ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो इन दोनों में भी आपको क्यू और आर में देखना होगा, जो आपकी बड़ी होगी वो आपकी ए होगी, जो छोटी होगी वो आपकी बी होगी। तो यहाँ से 135 और बी 90 हो जाएगी, यानी कि बड़ी हमारी 135 है, छोटी 90 है, तो वो बी की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें फिर से वही प्रोसेस अपनानी है। 135 में हमें 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा 90 से यहाँ हो जाएगा और हमारा रिमेनिंग 45 बचेगा। यानी कि हमारी ए की वैल्यू 135 थी, बी की वैल्यू हमारी 90 थी, क्यू की वैल्यू 1 थी एंड जो आर की वैल्यू आएगी वो हमारी 45 आएगी। तो वो हमारी इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। उसमें हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी 135 थी, बी की वैल्यू 90 थी, क्यू की वैल्यू 1 थी एंड आर की वैल्यू 45 थी। अब फिर से हमें सेम प्रोसेस अपनानी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आर की वैल्यू 0 नहीं हुई है। तो जो हमारी क्यू की वैल्यू होगी और आर की वैल्यू होगी, उनसे हमें और ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो जो बड़ी है वो हमारी ए की होगी और छोटी है वो बी की होगी। यानी 90 बड़ा है तो वो हमारी ए की वैल्यू होगी, 45 छोटा है तो वो हमारी बी की वैल्यू होगी। तो हमारा जो इक्वेशन होती है उसमें हम इन चीज़ों को पुट करेंगे। सबसे पहले हमें 90 में डिवाइड करना होगा 45 से। तो 2 टाइम ये कम्प्लीटली डिवीज़न हो जाएगा इसका 45 का। तो हमारे यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो 45 है, लेकिन क्यू की वैल्यू हमारे यहाँ से 2 निकलेगी और आर की वैल्यू हमें पर 0 निकलेगी। तो हमारी इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू हमारी 90 थी, बी की वैल्यू 45 थी, क्यू की वैल्यू हमारी 2 निकली थी और आर की वैल्यू 0 निकली थी। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमारी आर की वैल्यू 0 हो जाए वो ही हमारा उसी लाइन में हमारा आंसर होता है। यानी कि उसी लाइन में जो बी की वैल्यू होगी, जहाँ पर आर की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, वो हमारा दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। जिस भी लाइन में हम सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू हमारी 0 हो जाए, उस लाइन में जो बी की वैल्यू होगी वो हमारा एचसीएफ होगा, जो दो संख्या दी उनका।
तो अतः हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, अतः 135 और 225 का HCF 45 है। नेक्स्ट है हमारा 196 एंड 38,220 का हमें HCF निकालना है। तो न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें भी हम लगाएंगे, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल A = B × Q + R। अब इन दोनों में से हमें सबसे पहले A और B की वैल्यू निकालनी है। जो बड़ी है वो हमारी A की है हो जाएगी वैल्यू, जो छोटी है वो हमारी B की वैल्यू हो जाएगी। तो बड़ी हमारी 38,220 है, तो ये हमारी A की वैल्यू हो जाएगी। इसको में हमें डिवाइड करेंगे 196 से, तो ये 1 टाइम जाएगा 196, यहाँ से 2 बचेगा, 2 यहाँ से हम उतार लेंगे, यहाँ से 1764, ये 9 टाइम्स जाएगा। और ऐसा करने के बाद हमारा 195 जो Q की वैल्यू आएगी और R की वैल्यू हमारी फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ निकल के आई। A की वैल्यू हमारी है 38,220, B की वैल्यू है 196, Q की वैल्यू 195 है और R की वैल्यू 0 है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे। A = B × Q + R। A की वैल्यू 38,220, B की वैल्यू 196, Q की वैल्यू हमारी 195 थी और R की वैल्यू हमारी 0 थी। तो जिस भी लाइन में हमारी R की वैल्यू 0 हो जाती है उसी लाइन में हमारा आंसर होता है। उसी लाइन में जो Q की वैल्यू होगी, जिस लाइन में R की वैल्यू 0 हो रही है, वही हमारी दोनों संख्या जो दी हैं उनका बीच का HCF होगा। तो हमारा 196, 38,220 और 196 का HCF 196 ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट है 867 और 255 का हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब जो बड़ी संख्या होगी उसको हमें A मानना होगा, छोटी होगी उसको B मानना होगा। तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो Q की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी एंड जो R की वैल्यू आएगी वो 102 आएगी। 867 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से हमारी 3 आएगी एंड यहाँ से हमारी 102 वैल्यू आएगी R की। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे A = B × Q + R, यानी कि हमारी B की वैल्यू थी वो 255 है, Q की वैल्यू हमारी आएगी 3 एंड R की वैल्यू हमारी 102 आएगी। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। अब इसमें हमें फिर से वही करना है, जो हमारी Q की वैल्यू होगी और R की वैल्यू होगी उनमें से हमें A और B की वैल्यू निकालनी होगी। इन दोनों में से भी A की वैल्यू वो होगी जो बड़ी होगी और B की वैल्यू वो होगी जो छोटी होगी। तो यहाँ से 255, इसमें फिर हमें डिवाइड करना होगा 102 से, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ से 204 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 51 रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमारी Q की वैल्यू है, ये हमारी B की वैल्यू है, ये A की एंड ये Q की एंड ये R की। तो फिर वही सेम इक्वेशन है हमारी, A = B × Q + R में सारी वैल्यूज रख देंगे। A की वैल्यू 255 थी, B की वैल्यू 102 थी, Q की वैल्यू हमारी 2 आई और R की वैल्यू हमारी 51 आई। अब यहाँ से अभी तक हमारा 0 इसमें नहीं हुआ है, तो फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से Q और R की वैल्यू लेने के बाद B और R की वैल्यू हम लेंगे, तो जो बड़ी होगी वो हमारी A की वैल्यू होगी, जो छोटी होगी वो हमारी B की वैल्यू होगी। तो 102 में हम डिवाइड करेंगे 51 से, तो यहाँ से हमारा 2 बार में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0 होगा, Q 2 होगा और B की वैल्यू हमारी 51 होगी और A की वैल्यू हमारी 102 होगी। हम इक्वेशन हमारी A = B × Q + R में रख देंगे, तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी। इसमें R की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि जिस भी इक्वेशन में R की वैल्यू 0 हो जाए तो उस इक्वेशन में जो B की वैल्यू होगी वो 2 संख्या दी होंगी हमें, उनका HCF होगी। तो हमारी 51 इन दोनों के बीच का HCF होगा। तो हम लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF 51 है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके दोस्तों को तक भी इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।